हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दैट व्हाट एग्जैक्टली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मींस एंड इफ यू हैव टू अटेंड दिस टॉपिक इन योर एग्जाम, व्हाट यू शैल राइट। So let's begin with the video. If you want to purchase the notes for pedagogy of English, you can contact sales executive of Being a Best Teacher, link in description box. तो देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है ये समझते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जाए तो ये एक सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। कभी भी हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वहां पे हम इस मेथड का यूज करते हैं। इंडिया के अंदर हम बहुत मेजरली इसका यूज करते हैं। कोई भी स्टोरी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई पोएम पढ़ा रहे हो या कुछ नरेशन आप कर रहे हो, कोई ड्रामा प्ले, तो उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बिल्कुल यूसेज होता है। आप अपने स्कूल डेज को रिकॉल करिए कि आपकी टीचर आपको स्टोरी, पोएम्स एटसेट्रा कैसे पढ़ाती थी। वहां पे वो इंग्लिश में रीड करती थी और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करती थी साथ में। हिंदी जो कि हमारी भाषा है, हमारी एक तरह से मदर टंग है। अगर हमारी हिंदी में नहीं करी है तो मे बी आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पंजाब में इंग्लिश को पंजाबी में ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुजरात में गुजराती में ट्रांसलेट करके, तमिल में तमिलनाडु में तमिल में ट्रांसलेट किया जाता है, केरला में मलयाली में किया जाता है, बंगाल में बंगाली में किया जाता है। तो मतलब आप जब इंग्लिश को अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक टीचर स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है, इंग्लिश को मदर टंग में कन्वर्ट कर रही है, उसके वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, सो दैट बच्चे को अच्छे से और आसानी से समझ आए। तो उसी को हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये बहुत कॉमन है एंड इसी तरीके से आप रिकॉल करिए, आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा और आज भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। इंडिया में ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को इसी तरीके से इस मेथड के थ्रू पढ़ाती हैं। ठीक है, देखिए हम बात करें, इंग्लिश को हम इंडिया के अंदर ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि रॉ उठाकर हमने यूं की यूं बच्चों को पढ़ा दी, ठीक है, या किसी को भी इंडिविजुअल को पढ़ा दी। यहाँ पे बहुत जरूरी है उसका ट्रांसलेशन करना। तभी देखिए मातृभाषा में जो भी चीज पढ़ाई जाती है वो सीधा दिमाग पे जाती है, ठीक है, और अच्छे से समझ आती है। तो वही चीज इंडिया में नीडेड है सो दैट आप उसको मातृभाषा में पढ़ाओगे तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहे और अच्छे से हमारे बच्चों को समझ आए। ठीक है, रीड कर लेते हैं एक बार। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड वेयर द टीचर ट्रांसलेट एवरी वर्ड, फ्रेज and sentence of English into mother tongue for the easy comprehension of the students, right? इसके बाद यहाँ पर है व्हेन इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 18th सेंचुरी एज इंडियंस वर नॉट इन नोन अबाउट द इंग्लिश। क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश के बारे में नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था जब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऐसे ही उठाकर उन्हें डायरेक्टली नहीं दी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई और भाषा बोली जा रही थी। ठीक है, तो इट हैज बीन टॉट थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसका मतलब होता है मातृभाषा, ठीक है, वर्नाकुलर का मतलब होता है मातृभाषा के थ्रू पढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या जरूरत थी कि इंग्लिश को हमारी मातृभाषा के थ्रू पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वही चीज करी और उसी को बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। It was easy for both teachers and students as the teacher translate every word, phrase and sentence from English into their mother tongue. बच्चे की mother tongue में translate कर देना हर एक word को, phrase को, sentence को, किससे, इंग्लिश से, उसकी मदर टंग में, सो दैट बच्चों को अच्छे से समझ आए। The students were able to assimilate English phraseology through the medium of mother tongue। तो इससे क्या है, बच्चे अच्छे से assimilate कर पाते हैं, समझ पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, the grammar translation method emphasize of learning of grammar which is taught deductively, that is by presentation या study of grammar rules। इस तरीके से पढ़ाई जाती है। The structures of the foreign language are compared and contrasted with the mother tongue। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको अपनी मदर टंग से कंपेयर करते हुए पढ़ाते हैं। जैसे कि हम बच्चों को क हमें बताना होता है, के बताना होता है, तो उसकी साउंड बताते हैं क से रिलेट करके। ठीक है, क क
ऐसे रिलेट करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अ है तो उसके लिए ए है तो उसके लिए अ हो गया, बी है तो उसके लिए ब हो गया, सी है तो उसके लिए स हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, हम अल्फाबेट्स को अक्षरों के साथ, ठीक है, हम बच्चों को कंपेयर करके पढ़ाते हैं, विच इज वेरी कॉमन। और इससे ज्यादा क्लैरिटी बच्चों को होती है, इससे बच्चों के LSRW सभी अच्छे होंगे। LSRW क्या है? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। Now let us see the principles of grammar translation method. इसके बाद इसके advantages देखेंगे। The grammar translation method is based on the three principles. तीन principle हैं, देखते हैं कौन से। पहला है translation interprets foreign words, phrases and sentences in the best possible manner. तो इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही इजी तरीके से, जितना पॉसिबल हो उस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के कोई वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस है, उनको ट्रांसलेशन के बाद सबसे इजीएस्ट वे में, सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में बच्चे के सामने प्रेजेंट करने का मोटिव यहाँ पर रहता है, ठीक है। दूसरा है in this process of interpretation, foreign words, phrases and sentences are best assimilated. बच्चे उसको अच्छे से गहन कर पाते हैं, जो भी, जैसे कि कोई स्टोरी है तो उसके वर्ड्स का मीनिंग, उसके फ्रेजेस को और उसकी सेंटेंसेस को बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पे है कि बेस्ट एसिमिलेशन इस मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। तीसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज आर बेस्ट लर्न when compared and contrasted with those of mother tongue. यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल बोल रहा है कि एक फॉरेन लैंग्वेज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेजरली इंग्लिश की बात यहाँ पे हो रही है, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश है, वो एक बच्चा अच्छे से तभी सीख सकता है जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी मतलब मदर साइड लैंग्वेज है, उसको उसमें पढ़ाया जाए। जब भी आप कोई सेकेंडरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो पहली भाषा को सीढ़ी बनाकर दूसरी भाषा बच्चे को सिखाएं। पहली भाषा कौन सी होती है? मदर टंग, राइट। तो ये हैं तीन प्रिंसिपल्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। बेस्ट पॉसिबल मैनर में ट्रांसलेट किया जाए, इस प्रोसेस में इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, बेस्ट एसिमिलेशन हो ताकि बच्चे के अंदर। तीसरा यहाँ पर बोल रहा है कि हम मदर टंग की सहायता से बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं। क्यों है ये चीज? ताकि एक लाइफ लॉन्ग इजी वे और एक अच्छी लर्निंग रहे, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि कंपेयर करके लैंग्वेज को सिखाया जाए, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, दैट इज इंग्लिश को मेजरली मदर टंग से कंपेयर करते हुए पढ़ाया जाए, राइट। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। देखिए, एडवांटेजेस भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो स्टार्टिंग में इसका एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज एन ईजी मेथड। देखिए, ये एक ईजी मेथड है बच्चों को कुछ भी सिखाने का, एक स्टोरी को ईजी करने का, एक पोएम को ईजी करने का, कोई कॉम्प्रिहेंशन है उसको ईजी करने का, या कोई इंसिडेंट है एटसेट्रा, व्हाटएवर जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आसान करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग आसान हो जाती है। दिस द चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है, मतलब जो चीज बच्चा जानता है उससे अननोन की तरफ बढ़ता है। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द वोकैबुलरी एंड द लैंग्वेज यूजिंग एबिलिटी इन मदर टंग हेल्प्स द लर्नर्स टू लर्न इंग्लिश इजीली। जैसे कि बच्चे ने इंग्लिश में कोई वर्ड रीड करा और आपने उसका हिंदी में बच्चे को मतलब बता दिया, तो अब वहां पे बच्चे को आसानी से वो शब्द समझ आया, ठीक है। अगर आप उसको उसी का मतलब इंग्लिश में बताते रहोगे तो मे बी बच्चे को उतना क्लियर नहीं हो, ठीक है। कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वर्ड लेती हूँ, लेट सपोज वोकैबुलरी, ठीक है। तो मैं वोकैबुलरी का मतलब जब बच्चों को इंग्लिश में ही बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा, और वहीं पे वोकैबुलरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं बच्चों को समझाऊंगी तो उनको एकदम एग्जैक्ट उसका मतलब पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वोकैबुलरी। इससे बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी होती है। क्यों? जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बच्चे
ज्यादा से ज्यादा समय में कम से कम समय में सीख पाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग बताते रहेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और शॉर्ट और क्विकली आपको बताना है तो उनकी मदर टंग में बता दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कम समय में ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी आप बच्चों की बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, translation from English into the mother tongue enables the learners to develop their vocabulary very rapidly plus in less time, right? As this method avoids difficult definition or lengthy explanations, the learners are able to grasp the exact meanings of the word. तो क्या होगा, लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी, बच्चा झट से चीजों को अपनी मदर टंग में समझ पाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग बच्चे को मिलेगा, राइट? थर्ड इज द टीचर इज कंफर्टेबल। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, टीचर भी कंफर्टेबल रहेगी, मतलब आप समझ रहे हो, टीचर के लिए भी थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि बच्चे को वही चीज समझानी, बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं, उनकी इतनी अच्छी कमांड नहीं होती है सेकंड लैंग्वेज में, बिकॉज दे आर लर्निंग दैट लैंग्वेज। इंग्लिश को इंग्लिश में ही नहीं पढ़ा सकते हो आप, आपको फर्स्ट लैंग्वेज का, दैट इज उनकी मदर टंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, राइट? The teacher don't need to labor hard either in the preparation lesson plan. अब वहीं पे इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाना हो तो वो एक बहुत चैलेंजिंग चीज हो जाएगी। कोई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, रिपीटेड टीचिंग करनी पड़ रही है, वहीं पे मातृभाषा में सिखाया, मदर टंग में बता दिया तो बहुत ईजी हो गया। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टीचिंग आइटम्स इन द क्लास, he doesn't need to think of the ways and means of explain new words. अब क्या कर सकती है टीचर, वो वर्ड्स टीचर को जो इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हिंदी में इजीली बता देगी, और टीचर के लिए भी देखिए काम भी कम हो रहा है, बर्डन भी कम हो रहा है, कंफर्टेबल भी हो रहा है, बच्चों की लर्निंग भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे इस मेथड से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बहुत चीजें देखिए टीचर के लिए रिड्यूस हो जाती है और बच्चों की लर्निंग तो बिल्कुल अच्छी होती ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, कॉम्प्रिहेंशन इज इजीली टेस्टेड। यहाँ पे बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है उसको इजीली हम टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इन इंग्लिश इज इजी एज दे आर परमिटेड टू टेल द आंसर इन देयर मदर टंग। जब आप बच्चे को बोलते हो यू कैन रीड एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को बोला ये पैराग्राफ रीड करो, ये कॉम्प्रिहेंशन रीड करो एंड टेल मी द आंसर्स इन हिंदी। ठीक है, आपने कुछ भी बताया, बच्चे को एक स्टोरी बता दी मे बी, और आप पूछ रहे हो कि बताओ इसमें कौन सबसे पहले न्यूयॉर्क गया था। आपने क्वेश्चन बेशक से इंग्लिश में पूछा हिंदी में, बट आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ रहे हो, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ रहे हो कि हाँ आप बेटा अपनी मदर टंग में आंसर दे सकते हो। द थिंग इज आपको क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे की जो सेकेंड लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, वो और अच्छी होती जाएगी, राइट? नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रामर इज टॉट इजीली। यहाँ पे देखिए मदर टंग की हेल्प से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश की ग्रामर है उसको आसानी से और एक अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा नाउन को पढ़ाने के लिए हम संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों चीजें सेम है। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बताते हो तो इंग्लिश में आप उनका कंपैरिजन कर देते हो किससे, प्रॉपर नाउन से और कॉमन नाउन से, राइट? तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखाते हो कंपैरिजन करते हुए, तो ग्रामर भी देखिए बहुत इजी हो जाती है। इसी तरीके से आप प्रोनाउन भी, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव्स को विशेषण के साथ, इस तरीके से आप कंपैरिजन करके ग्रामर को इजी तरीके से पढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, राइट? अब यहाँ पे देखिए कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान तो जरूर होंगे, हर चीज के फायदे ही तो होते नहीं है। तो क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अननेचुरल मेथड, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मे बी बच्चा कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा अननेचुरल है। ठीक है, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ लर्निंग अ लैंग्वेज इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसको सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो, ये तरीका रहता है। पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग।
जो कि LSRW की जो एक सीढ़ी बनी हुई है, एक प्रोसेस बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, तो इसको यहाँ पे अननेचुरल कहा गया है. And because of this reason, our graduates are not able to acquire language skills in English even after studying English for the 13 years, more than 13 years. तो आप देखते होगे बच्चा 12th कर लेता है, ठीक है, बट बहुत से बच्चे हैं जो प्रॉपरली फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, दैट इज हम उसको मदर टंग के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ाते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अननेचुरल मेथड है, और इसकी कमियां उसमें देखी जाती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं अगर बोलूँ तो मोर देन 50%, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, तो उनमें से बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीच इज निग्लेक्टेड. तो यहाँ पे स्पीच भी निग्लेक्टेड होती है, दैट इज स्पोकन फॉर्म, राइट. Language is speech. There are languages that exist without written form, but no language exists without spoken form, right? तो वहां पे speech में भी problem आती है. The learners are not privileged to acquire speaking ability in English. Properly स्पीक नहीं कर पाते. देखिए, अगर मैं इंडियन स्कूल्स की बात करूं तो यहाँ पे हम राइटिंग पे तो मेजरली फोकस ही रहता है, और वो एग्जाम्स के थ्रू, जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू टेस्टेड भी हो जाती है. ठीक है, बट यहाँ पे हम लिसनिंग वगैरह का कोई एज सच, लाइक डिक्टेशन हो गया, ये टेस्ट हो जाते हैं. बट स्पीच के लिए बहुत कम टेस्ट हैं. हाँ, कुछ पोएम्स वगैरह बच्चे से रिसाइट करने को बोल देते हैं, बट वो भी बच्चे रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं. कोई ऐसा स्पीच में लाइक चीजें नहीं हो पाती इतनी अच्छी डेवलप. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्पीच निग्लेक्टेड हो जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. तो एक कमी यह भी है. थर्ड इज नो रूम फॉर पैटर्न प्रैक्टिस. देखिए, यहाँ पे पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए कोई रूम नहीं है. द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डजंट गिव एनी रूम फॉर द पैटर्न प्रैक्टिस. हियर द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, और इसी वजह से जो बच्चे हैं, प्रैक्टिस की कमी होने के कारण बच्चे जो हैं वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और बोल भी पाते हैं तो वो सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, राइट. सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि प्रैक्टिस के लिए उस पे भी ध्यान दिया जाए, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए भी पैटर्न यहाँ पे डेवलप किया जाए. नेक्स्ट इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. कोई भी हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों के अंदर डेवलप नहीं की जाती है. बहुत सारी चीजें लाइक इम्प्लीमेंट तो करते हैं, बट हैबिचुअल वे में वो नहीं आ पाती हैं. एज देयर इज नो स्पीच इन पैटर्न प्रैक्टिस, कोई स्पीच एंड पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसी की वजह से हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं है. हाँ, कोई चीज आप बार बार इंसिस्ट करते हो, बच्चों को डेली बेसिस पे करा रहे हो, वो हैबिट तभी बनती है, जो कहीं ना कहीं इंडियन स्कूल्स में लैक रह गई है, मतलब पीछे छूट गई है, नहीं प्रैक्टिस हो पाती है, राइट. नेक्स्ट इज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल. देखिए, हर चीज की आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ. देखिए, जब भी हम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला एडिशन अपना अलग से हो ही जाता है. जैसे कि कुछ वर्ड्स के साथ कह लो, वहीं पे जैसे कि रैपिडली हो गया, फुर्ती उसको आप बोल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, हाँ मीनिंग वही है, बट थोड़ा सा लाइक बच्चों के समझने में मे बी प्रॉब्लम आ जाए. जैसे कि उसी को आपने जल्दी बोल दिया, रैपिडली को, या फुर्ती बोले, तो समझ नहीं आता है. कई बार कुछ ट्रांसलेशंस लाइक गलत तरीके से भी हो जाते हैं, या कुछ उसमें ऐड ऑन कर दिया अपनी तरफ से, तो वहां गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखा गया है, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं पाता है, अप्रोक्स हो पाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती हैं. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे आइडियम्स वगैरह, मुहावरे वगैरह, आयरनी चीजें, ये सब हैं, तो उसको आप हिंदी में प्रॉपरली नहीं कर सकते हो ट्रांसलेट, टू बी ऑनेस्ट, राइट. कमिंग टू सिक्स्थ वन, रूल गवर्नड लर्निंग. तो यहाँ पे एक रूल गवर्नड लर्निंग होती है, दैट इज लैंग्वेज इज द यूज्ड इन द सिचुएशन. इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न एनी लैंग्वेज बाय लर्निंग its rules, right. It is in the words of Dr. Ballard, to speak any language, whether native or foreign, entirely by rule, it is quite impossible. मतलब हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, बट
हर चीज को आप रूल से एकदम से नहीं सीख सकते हो, ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, एक पैटर्न की, उसका हैबिट फॉर्मेशन, उसकी स्पीच की, एंड देर आर सेवरल थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। तो एग्जैक्ट आप उस जो एक लैंग्वेज के लिए रूल सेट है उनको कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आई होप सो आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी लर्निंग कैसी रही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ़ यू वांट मैं आपको और कोई टॉपिक पे लेक्चर दूं, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।